हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीएसए इंस्ट्रक्टर में। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कोआ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताइए। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 2018 और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा और सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूँगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा 2018 और सेमेस्टर थर्ड सीएसई कोआ, टाइम है 3 आवर्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है ए ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नॉन एज। ऑप्शन ए है इंस्ट्रक्शन कोड, ऑप्शन बी है माइक्रो ऑपरेशन, ऑप्शन सी है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन डी है रजिस्टर। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिट्स का समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है उसे क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन ए यानी इंस्ट्रक्शन कोड। क्लियर। वैसे भी हम लोग इंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं, ग्रुप ऑफ बिट्स इज नॉन एज इंस्ट्रक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। पूछ रहा है एन एड्रेस इज मैन मेमोरी इज कॉल्ड। तो मैन मेमोरी के एड्रेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फिजिकल एड्रेस, ऑप्शन बी है लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन सी है मेमोरी एड्रेस और ऑप्शन डी है वर्ड एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज मैन मेमोरी एड्रेस। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। A register capable of shifting its binary information either to left called a dash। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, आप लोग पढ़ते नहीं है, मेहनत कीजिए, सभी का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। तो कह रहा है एक रजिस्टर जो कैपेबल है शिफ्टिंग के लिए बाइनरी इंफॉर्मेशन को बाएं ओर, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है पैरेलल रजिस्टर, ऑप्शन बी है सीरियल रजिस्टर और ऑप्शन सी है शिफ्ट रजिस्टर और ऑप्शन डी है स्टोरेज रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में शिफ्टिंग के बारे में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी शिफ्ट रजिस्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए मशीन इंस्ट्रक्शन। निम्न में से कौन एक मशीन इंस्ट्रक्शन नहीं है। ऑप्शन ए है मूव, ऑप्शन बी है ORG, ऑप्शन सी है इंड और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यानी बोथ ए एंड बी आर नॉट मशीन इंस्ट्रक्शन। यानी असेंबली लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं हम लोग निमोनिक्स कोड के थ्रू। कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है आपका, मूव होता है, ऐड होता है, सबट्रैक्ट होता है, SUB सब, हॉल्ट होता है, इस तरह से इंस्ट्रक्शन होते हैं। लेकिन आपका ORG एंड इंड मशीन इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाय कंटेंट इज कॉल्ड। तो मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाय कंटेंट इज कॉल्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी यानी कैम, और कैम इज ऑल्सो नोन एज एसोसिएटिव मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी यानी एसोसिएटिव मेमोरी। समझ में आया। एसोसिएटिव मेमोरी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार के एग्जाम में, हर एक साल ये क्वेश्चन कॉमन है, पूछा ही जाता है। तो एसोसिएटिव मेमोरी को हम लोग शॉर्ट CAM मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो चलिए छठा क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो चैनल है आपका CSA इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर आप लोगों को डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3rd सेम से लेकर के 6th सेम तक के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए जाएंगे। आपका जो भी सिलेबस है DBMS डाटा स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड थ्योरी आपको बताया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और CSA इंस्ट्रक्टर का उद्देश्य क्या है, जैसे CITS आप लोग कर रहे हैं CSA से,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, तो वहाँ पर जो पढ़ाई होती है, जो भी सब्जेक्ट है, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, इन ए सिस्टम विच हैज़ 32 रजिस्टर, द रजिस्टर ID इज डैश लॉन्ग। तो 32 बिट रजिस्टर है, इसका रजिस्टर ID कितना लंबा होगा। ऑप्शन ए है 16 बिट, ऑप्शन बी है 8 बिट, ऑप्शन सी है 5 बिट और ऑप्शन डी है 6 बिट। तो चलिए, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसे आप लोग 32 को कैसे लिखेंगे, 32 को हम लोग 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, यानी 5 बिट। ये जो आपका 5 है, यही आपका रजिस्टर ID है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, द टू फेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन, यानी वो दो फेज कौन सा है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ऑप्शन ए है डिकोडिंग एंड स्टोरेज, ऑप्शन बी है फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, ऑप्शन सी है डिकोड एंड फेच, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो आपके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के 3 फेज होते हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यहाँ पर 2 फेज के बारे में पूछ रहा है, तो वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। क्लियर, राइट आंसर बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स यूज ऑफ इनडायरेक्शन पॉइंटर इज कॉल्ड। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर ID लिख दिया, लेकिन यहाँ होगा इनडायरेक्शन पॉइंटर। तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा एड्रेसिंग मोड उपयोग करता है इनडायरेक्शन पॉइंटर का। तो ऑप्शन ए है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन बी है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन सी है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड और ऑप्शन डी है ऑफसेट एड्रेसिंग मोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्लियर। तो एड्रेसिंग मोड का थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, एक ना एक एड्रेसिंग मोड आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये काफी भिविया है कोआ के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द एड्रेसिंग मोड विच यूज द PC इंस्टेड ऑफ ए जनरल पर्पस रजिस्टर इज डैश। पूछ रहा है फिर से एड्रेसिंग मोड के बारे में। तो कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करता है प्रोग्राम काउंटर के बदले में जनरल पर्पस रजिस्टर का, PC यानी प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन ए है इंडेक्स विथ ऑफसेट, ऑप्शन बी है रिलेटिव, ऑप्शन सी है डायरेक्ट और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या करता है प्रोग्राम काउंटर के बदले में इंस्टेड ऑफ PC जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज करता है। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू इज डैश। देखिए काफी सारे क्वेश्चन एड्रेसिंग मोड से पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछ रहा है एड्रेसिंग मोड जो कि डायरेक्टली स्पेसिफाई करता है ऑपरेंड वैल्यू को, वो है ऑप्शन ए रजिस्टर डायरेक्ट, ऑप्शन बी इमीडिएट, ऑप्शन सी डिफिनिट, ऑप्शन डी है रिलेटिव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या करता है डायरेक्टली स्पेसिफाई करता है ऑपरेंड वैल्यू को। क्लियर, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, डैश कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। तो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर ये सभी आप लोग पढ़े होंगे, लिंकर एंड लोडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है पहला ऑप्शन है कंपाइलर, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी असेंबलर, ऑप्शन डी कन्वर्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, यानी असेंबलर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12
तो कभी आपको ऑब्जेक्टिव में असेंबलर के बारे में पूछेगा, तो कभी कंपाइलर के बारे में, तो कभी इंटरप्रेटर के बारे में। तो तीनों में डिफरेंस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेहनत कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइएगा, तभी आपको आगे बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, द इंस्ट्रक्शन लाइक मूव एंड एड आर कॉल्ड एज डैश। ऑप्शन ए है ऑपकोड, ऑप्शन बी है ऑपरेटर्स, ऑप्शन सी है कमांड्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? वो होगा ऑप्शन ए यानी ऑपकोड। मूव एंड एड जो है आपका इंस्ट्रक्शन, इसे हम लोग ऑपकोड भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज ए पार्ट ऑफ। तो आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन जो है किसका पार्ट है? ऑप्शन ए डेटा लाइन, ऑप्शन बी कंट्रोल लाइन, ऑप्शन सी एड्रेस लाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका कंट्रोल लाइन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, द डीएमए ट्रांसफर आर परफॉर्म्ड बाय ए कंट्रोल सर्किट कॉल्ड एज। तो डीएमए ट्रांसफर आर परफॉर्म बाय ए कंट्रोल सर्किट कॉल्ड एज, यानी डीएमए द्वारा जो डीएमए क्या होता है आपका? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए है डिवाइस इंटरफेस, ऑप्शन बी है डीएमए कंट्रोलर, ऑप्शन सी है डाटा कंट्रोलर और ऑप्शन डी है ओवरलुकर। तो डीएमए ट्रांसफर को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है आपका डीएमए कंट्रोलर, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द डीएमए कंट्रोलर हैज डैश रजिस्टर, यानी डीएमए कंट्रोलर के पास कितने रजिस्टर होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, यानी 3 रजिस्टर। द डीएमए कंट्रोलर हैज 3 रजिस्टर। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द कंट्रोलर इज कनेक्टेड टू द डैश। कंट्रोलर किसके साथ कनेक्टेड रहता है? ऑप्शन ए है प्रोसेसर बस, ऑप्शन बी है सिस्टम बस, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल बस और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए आप लोग कमेंट करके आंसर, जो लोग जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी सिस्टम बस। द कंट्रोलर इज कनेक्टेड टू द सिस्टम बस। क्लियर? तो बस के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग एक बार बस का वीडियो देख लीजिएगा, COA के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द रजिस्टर ऑफ द कंट्रोलर आर डैश। ऑप्शन ए है 64 बिट, ऑप्शन बी है 24 बिट, ऑप्शन सी है 32 बिट, ऑप्शन डी है 16 बिट। तो कंट्रोलर का जो रजिस्टर होता है कितने बिट का होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका 32 बिट लॉन्ग। कितना होगा? 32 बिट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए कलेक्शन ऑफ लाइन्स दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस इज कॉल्ड डैश। तो ये तो सिंपल सा एक डिफिनीशन ही है बस का। ए कलेक्शन ऑफ लाइन्स दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइस इज कॉल्ड बस। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए ही है बस, ऑप्शन बी पेरिफेरल डिवाइसेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी इंटरनल वायर्स। तो यहाँ पर लड़के कंफ्यूजन में चले जाएंगे, क्या बस होगा या पेरिफेरल डिवाइस होगा। तो इसका आंसर सही जो है वो है आपका ऑप्शन ए यानी बस। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, मेमोरी एड्रेस refers to the successive memory words and the machine is called। तो मेमोरी एड्रेस जो कि रिफर करता है सक्सेसिव मेमोरी वर्ड्स को, उसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्ड एड्रेसेबल, ऑप्शन बी है बाइट एड्रेसेबल, ऑप्शन सी है बिट एड्रेसेबल और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ये डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, गहराई से आया है क्वेश्चन। तो थ्योरी में है ये, लेकिन बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी वर्ड एड्रेसेबल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो पूछा है आपका, एन एक्सेप्शन कंडीशन इज ए कंप्यूटर इन ए कंप्यूटर सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल टू द सीपीयू इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो एक्सेप्शन कंडीशन आता है जो कि आपका सीपीयू में एक्सटर्नली होता है वो कहलाता है, ऑप्शन ए है इंटरप्ट, ऑप्शन बी है हॉल्ट, ऑप्शन सी है वेट और ऑप्शन डी है प्रोसेस। तो इंटरप्ट का ये डिफिनेशन ही है, समझे। इंटरप्ट आपके कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी इंटरप्ट। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। RST 6.5 आपका किस प्रकार का इंटरप्ट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ट्रैप इंटरप्ट किस प्रकार का इंटरप्ट है वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। थे आपके 20 MCQ 2018 और कोआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जिस पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं उस पॉलिटेक्निक के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।